नमस्कार जी। आज मैं आपको नेचुरोपैथी के बारे में बताऊंगी। नेचुरोपैथी में हर बीमारी का इलाज संभव है। और आज मैं आपको एक बहुत बड़े रोग के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये छुआछूत से जुड़ी हुई बीमारी है। कुष्ठ रोग या कोढ़ की बीमारी ठीक हो सकती है। यह हर व्यक्ति की कंडीशन पर निर्भर करती है और कि उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा या उसकी बीमारी लाइलाज होने के स्तर पर पहुंच चुकी है। यहाँ जानते हैं इस बीमारी से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। हमारे समाज में लंबे समय तक कोढ़ की बीमारी को शाप या भगवान द्वारा दिया गया दंड माना जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही उस काल में ऐसा रहा हो, लेकिन आज के समय में कुष्ठ रोग लाइफस्टाइल और पोषण की कमी से जुड़ी एक समस्या है। कोढ़ की बीमारी उन लोगों पर जल्दी हावी हो जाती है जिनके शरीर में पोषण की कमी होती है। लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। लेप्रोसी को हैंसेन रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी बहुत धीमी रफ्तार से ग्रो होने वाली बैक्टीरिया से फैलती है, इसलिए पूरी तरह इसके लक्षण सामने आने में कई बार 4 से 5 साल का समय भी लग जाता है। जिस बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी फैलती है उसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे कहा जाता है। इसी कारण इस बीमारी का इंग्लिश नेम लेप्रेसी रखा गया है। लेप्रेसी कुष्ठ रोग या कोढ़ यह एक ऐसी बीमारी है जिस पर आज दुनिया के अधिकतर देश कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन केन्या जैसे कुछ देशों में आज भी लेप्रेसी भयावह स्थिति में देखने को मिलती है। एक वक्त में यह दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब इस दिशा में मेडिकली कई सावधानी और वैक्सीन हैं जो बॉडी को इससे बचाती हैं। लेप्रेसी यानी कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए फैलती है। हवा में ये बैक्टीरिया किसी बीमार व्यक्ति से ही आते हैं, इसलिए इसे संक्रामक रोग भी कहते हैं। यानी यह संक्रमण या कहिए कि सांस के जरिए फैलती है, लेकिन यह छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे या उसे छू भी लेंगे तो आपको यह बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर उसके खांसने छींकने से लेप्रे बैक्टीरिया हवा में मौजूद नमी के साथ ट्यूनिंग करके खुद को डेवलप कर लेता है और आप उस हवा में सांस लेकर नमी के उन कणों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं कि आप इस बीमारी से संक्रमित हो जाएं। छुआछूत और संक्रमण का अंतर। वैसे तो आमतौर पर संक्रमण यानी इन्फेक्शन और छुआछूत यानी टचेबिली को एक ही तरह के रोग माना जाता है, लेकिन इनमें जो हेयरलाइन डिफरेंस यानी बहुत बारीक अंतर होता है तो वह है कि संक्रामक रोग श्वास और हवा के जरिए फैलते हैं, वहीं छुआछूत की बीमारी एक दूसरे को छूने और एक दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को उपयोग में लाने से फैलती है। जबकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सांस और छुआछूत दोनों से फैलते हैं। यह तभी होता है जब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया उस सामान पर अपनी पकड़ बना लेते हैं या ग्रो कर चुके होते हैं, जिसे एक स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल में ले रहा है। लेप्रेसी के लक्षण। लेप्रेसी या कोढ़ के दौरान हमारे शरीर पर सफ़ेद चकत्ते यानी निशान पड़ने लगते हैं। ये निशान शून्य होते हैं, यानी इनमें किसी तरह का सेंसेशन नहीं होता है। अगर आप इस जगह पर कोई नुकीली वस्तु चुभोकर देखेंगे तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। ये पैच या धब्बे शरीर के किसी एक हिस्से पर होने शुरू हो सकते हैं, जो ठीक से इलाज ना कराने पर पूरे शरीर में भी फैल सकते हैं। सिर्फ चुभन ही नहीं, बल्कि लेप्रेसी के मरीज को शरीर के विभिन्न अंगों और ख़ासतौर पर हाथ पैर में ठंडे या गर्म मौसम और वस्तु का एहसास नहीं होता। प्रभावित अंगों में चोट लगने, जलने या कटने का भी पता नहीं चलता है, जिससे यह बीमारी अधिक भयानक रूप लेने लगती है और शरीर को गलाने लगती है। लेप्रेसी के मरीज को पलक झपकने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लेप्रे बैक्टीरिया मरीज की आंखों की नसों पर हावी होकर उनके सेंसेशन या सिग्नल्स को प्रभावित करता है। ऐसे में पेशेंट को पलक झपकने की याद नहीं आती और पलक झपक भी नहीं पाते। इसे हर समय खुला रखने के कारण आंखें ड्राई होने लगती हैं और हमारी देखने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। आंखों से संबंधित कई रोग पनपने लगते हैं। ये सावधानियां जरूर बरतें। अगर आपके घर में या आसपास कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसकी आंखों में लगातार पानी आ रहा है, हाथ पैर में छाले हो रहे हैं, शरीर के कुछ हिस्सों में गर्म ठंडे का एहसास नहीं हो रहा, तो शरीर में सुन्नता बढ़ रही है, तो ये हो सकता है उसके कारण कोढ़ के ही हों।